मेरा नाम शिल्पा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और बहुत इज्जतदार भी। मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बचपन से ही हमने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरा बेटा अपने माता पिता से जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करता था, हम उसको वही चीज़ लाकर दे दिया करते थे। हमने कभी भी अपने बेटे की ख्वाहिश को नहीं मारा था। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करना चाहती थी जो मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे और जिसके आने से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाएं। मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरी बहू आएगी, मैं उसको कभी भी बहू नहीं समझूंगी, बल्कि अपनी बेटी ही समझूंगी। जब मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं खुश हो गई थी कि अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी। जब मेरा बेटा घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। मेरे बेटे ने मायूसी से अपना चेहरा लटका लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी शादी की बात पर खुश नहीं हुआ था। मैंने कहा, बेटा कोई बात है तो मुझे बताओ। मेरा बेटा कहने लगा, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। हर बच्चे को अपनी मर्जी से शादी करने का हक होता है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दो। मेरी इस बात पर मेरा बेटा बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, आप उसके घर रिश्ता लेकर चली जाना। मैं और मेरे पति कुछ दिन बाद ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। मेरी होने वाली बहू गरीब परिवार से थी। उन लोगों के घर के हालात देखकर हमने सोच लिया था कि हमें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए। मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी थी। मेरे बेटे को वो लड़की पसंद थी, इसलिए मुझे और मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। इसलिए हमने बिना एतराज़ के ही उन लोगों की शादी तय कर दी। हम अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करना चाहते थे, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा था और मैं अपने बेटे की शादी में अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। बल्कि मैंने तो रिश्ता लगाने के बाद ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन देखते ही देखते मेरे बेटे की शादी का दिन भी आ गया। मैं अपने बेटे की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश थी और आखिरकार आज उसकी बारात का दिन भी आ गया था और मेरे बेटे की शादी खूब धूमधाम से हुई। हमारे घर में मेहमान रुके हुए थे। जब बहू घर आई तो सारे मेहमानों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और इस शादी से बहुत खुश था। शादी वाले दिन ही हमारे घर में एक अजीब सा हादसा हो गया था। मेरी बहू ने शादी की रस्में करने से इनकार कर दिया था और सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। मेरे पति का मूड भी चेंज हो गया था, लेकिन मैंने सारे मेहमानों को और अपने पति को समझाया कि आजकल की लड़कियां इन रस्मों को नहीं मानती और वैसे भी वो थक गई है, उसे आराम की ज़रूरत है। रस्में तो बाद में भी हो जाएंगी। हम लोग मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदा हुए थे। मेरा बेटा भी यही कहता हुआ अपने कमरे में चला गया था। मुझे अपने बेटे के कमरे में नाश्ते का सामान लेकर जाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मैंने नाश्ते की ट्रे नौकरानी को दे दी और वो उनके कमरे में नाश्ता रखकर आ गई। मैं आकर अपने कमरे में लेट गई। बहुत रात हो चुकी थी, सारे मेहमान भी सो गए थे। मैंने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अभी मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे सामने तो मेरा बेटा खड़ा हुआ था। वो मुझसे कहने लगा, माँ, मुझे आपके कमरे में सोना है, आप मेहमान वाले कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पिताजी के साथ बेड पर सो जाऊंगा। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अपनी शादी की पहली रात तुम अपनी नई नवेली पत्नी को अकेला कमरे में छोड़कर आ गए हो और तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना है। मगर मेरे बेटे ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी जगह पर अपने पिता के पास जाकर लेट गया। मेरे पति पहले ही सो चुके थे। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, माँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ आप मेहमान वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं खामोश होकर अपने घर के दूसरे कमरे में आकर लेट गई, जहाँ पर मेहमान लेटे हुए थे। मैंने सोचा कि हो सकता है पति पत्नी के बीच कोई लड़ाई हो गई हो। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अनिकेत के पिता को ये सब कुछ बताऊंगी कि आखिर अनिकेत अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर हमारे कमरे में सोने के लिए क्यों आ गया था।
सुबह जैसे ही उठकर मैं अपने कमरे में आई, मैंने देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। मेरे पति तो अपनी जगह पर ही सो रहे थे, लेकिन मेरा बेटा बेड पर मौजूद नहीं था। मैं अपने मन में सोच रही थी कि अनिकेत इतनी सुबह ही अपनी पत्नी के पास चला गया। फिर जब मेरे पति भी सोकर उठ गए तो मैंने उनको इस बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, जब मेहमान अपने घर चले जाएंगे तब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। वो भी बहुत परेशान हो गए थे। कहने लगे शायद दोनों के बीच झगड़ा हो गया होगा, लेकिन उसके बाद ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। बहू और मेरे बेटे का बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके बीच रात को कुछ हो गया था। न वो दोनों एक दूसरे से नाराज लग रहे थे और न ही उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि रात उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हम दोनों पति पत्नी उनको देखकर खुश हो गए थे। हम दोनों को जो अपने बेटे और बहू की तरफ से फिक्र थी, अब वो खत्म हो गई थी। हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे और शाम तक हमारे घर के मेहमान भी अपने अपने घर को वापस लौट गए थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी के पास कमरे में गया। हम भी अपने कमरे में आकर लेट गए थे। जैसे ही मेरे पति को गहरी नींद आई, थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे ने फिर से हमारा दरवाजा बजाया और कहने लगा, माँ आप दूसरे वाले कमरे में जाकर सो जाओ, मैं पिताजी के पास सोना चाहता हूँ। आज फिर वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे की तरफ जाने लगी तो आगे से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी आवाज आई। मैं घबरा गई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी बहू की थी। वो अपने कमरे में चीख रही थी और रो रही थी। मैं परेशान हो गई। शायद आज भी मेरे बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हो गया होगा और मेरा बेटा नाराज होकर हमारे कमरे में आकर सो गया। लेकिन बहू इतनी जोर जोर से चीखकर क्यों रो रही थी? अगले दिन सुबह होते ही मैंने फिर से अपने बेटे के पिता को ये बात बताई। वो भी परेशान हो गए थे। वो कहने लगे, अब तो अनिकेत अपनी पत्नी के साथ कमरे में बिजी है, मैं शाम को उससे बात करूंगा। लेकिन शाम को जब हम सब लोग एक साथ बैठे तो बहू और अनिकेत का मूड बिल्कुल ठीक लग रहा था। मेरे पति ने जैसे ही अनिकेत से बात करनी शुरू की तो वो खामोश हो गया था, क्योंकि कल की तरह आज भी उन दोनों को देखकर नहीं लग रहा था कि वो दोनों आपस में रात को झगड़ा करते हैं, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहे थे, जैसे कि शादीशुदा पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। मेरा बेटा अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा था और मेरी बहू उसकी हर बात पर मुस्कुरा रही थी। ये सब क्या था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी बहू और बेटा वहां से चले गए तो मेरे पति मुझे डांटने लगे कि इन दोनों बच्चों को देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं, ये दोनों आपस में झगड़ा करते होंगे, शायद तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा, अगर वहम होता तो अनिकेत रोज आपके पास जाकर कमरे में क्यों सोता? मेरे पति कहने लगे, शायद उन दोनों के बीच कोई पर्सनल मैटर हो, इसलिए वो मेरे कमरे में आकर मेरे पास लेट जाता हो। लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे बेटे का बिहेवियर रात को कुछ और होता था और सुबह को उठते ही दोनों का बिहेवियर अचानक ही बदल जाता था। हो सकता है शायद सुबह को उन दोनों की नाराजगी खत्म हो गई होगी। मेरे दिमाग में बस यही बातें घूम रही थीं। रात के टाइम पर मेरा बेटा बहू को घुमाने के लिए ले गया। उन दोनों ने कहा कि वो बाहर ही एक साथ डिनर करेंगे। लगभग 7 बजे तक वो दोनों घर से निकल गए थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी। चलो, दोनों बच्चों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक झटका सा लगा हुआ था कि बहू और अनिकेत के बीच में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है, जो रात आते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ सुबह में खुश हो जाते हैं। ये बात मेरे लिए तो काफी हैरान कर देने वाली थी और मैं सोचते सोचते ही इतना परेशान हो जाती थी कि मेरे सर में दर्द होने लगता था। मैं अपनी बहू और उसके परिवार वालों को भी ठीक से नहीं जानती थी, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे ने किसी अच्छी लड़की से ही शादी की थी। पर जब से शादी हुई है, न जाने ये लोग रात को क्या गड़बड़ करते रहते हैं और मैं यही सोच रही थी कि इस शादी का क्या अंजाम होगा। रात के 11 बजे तक लगभग मेरा बेटा और बहू घर वापस आ गए थे। वो जब घर वापस आए तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरे बेटे ने बहू के साथ ली हुई फोटो भी मुझे दिखाई। फोटो में भी वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो आपस में झगड़ते भी होंगे।
मेरा बेटा और बहू बाहर से ही रात का खाना खाकर आए थे और साथ ही साथ मेरे और अपने पिताजी के लिए भी मेरा बेटा खाना पैक करवा कर लेकर आया था। जबकि हम दोनों पति पत्नी खाना खा चुके थे, लेकिन मुझे खुशी हुई थी कि मेरे बेटे को अपनी माँ और पिताजी की परवाह थी। पत्नी आने के बाद वो बदला नहीं था। थोड़ी देर मुझसे बातें करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। मुझे किचन का कुछ काम करना था, इसलिए मैं किचन में जाकर अपने काम में बिजी हो गई। 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने जैसे ही अपने बेटे के कमरे की तरफ देखा तो मेरा बेटा अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर रहा था। मैं उसे ऐसा करता हुआ देखकर बाहर चली गई। वो मुझे भी शर्मिंदा होकर देखने लगा और कहने लगा कि मैं आपके कमरे में सोने जा रहा हूँ। आपको जब नींद आएगी तो आप बराबर वाले कमरे में जाकर सो जाना। मतलब आज भी वो अपनी पत्नी को कमरे में छोड़कर मेरे कमरे में सोने चला गया था। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मेरी बहू अपने पति को कमरे से जाने क्यों देती है। कमरे का झगड़ा कमरे के अंदर भी तो रखा जा सकता है। आखिर ये दोनों ऐसा क्या कर रहे थे? जब वो दोनों कमरे के अंदर गए थे तो उनका मूड बहुत अच्छा था और फिर उनके कमरे में से लड़ने की भी आवाज नहीं आई थी, जिस बिना पर मैं ये समझती कि उनका आपस में कोई झगड़ा हो रहा है। वो दोनों तो बड़ी खामोशी और प्यार के साथ अपने कमरे में चले गए थे। आखिर ये सब चल क्या रहा था और इसमें क्या राज था? मैंने आज अपने कमरे में जाना ठीक नहीं समझा था। मैं हॉल में ही सोफे पर लेटकर सोने लग गई थी, लेकिन अचानक मुझे बहू के चीखने की आवाजें आने लगी और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने सोचा शायद अपने पति को कमरे से निकलने के बाद बहू को पछतावा हो रहा होगा, इसी वजह से वो इतनी बुरी तरह से रो रही है। फिर मैंने सुबह उठते ही देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे में वापस जा रहा था और कुछ देर के बाद वो दोनों खुशी खुशी नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले। उन दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये एक दूसरे से नाराज हैं, बल्कि वो तो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद मेरे बेटे ने कहा, माँ, मैं स्वाति को उसके मायके लेकर जाना चाहता हूँ। वो शाम तक वापस आ जाएगी। मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उन दोनों को परमिशन दे दी और वो दोनों चले गए। मेरा बेटा तो बहू को छोड़कर थोड़ी देर में ही वापस आ गया था। जब वो आकर मेरे पास बैठा तो मैंने उससे बात की और कहा कि ये तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अगर तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं हो तो तुमने शादी ही क्यों की थी? रोज रात को तुम दोनों अजीब तरह का तमाशा घर में लगा लेते हो। तुम्हारी पत्नी इतनी ज्यादा बुरी आदत की है कि रात को वो तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और तुम खामोशी से निकलकर मेरे कमरे में आ जाते हो। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा घबरा गया था और बात को टालने की कोशिश करने लगा। कहने लगा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वो मेरी बात पर साफ मुकर रहा था, लेकिन उसने मुझे अपनी लड़ाई की वजह नहीं बताई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ गलत चल रहा है। इन लोगों की शादी को धीरे धीरे 15 दिन हो गए थे, लेकिन हर रोज वही तमाशा लगा रहता था। जिस दिन से मेरे बेटे की शादी हुई थी वो मेरे कमरे में ही सो रहा था और मुझे पास के कमरे में सोना पड़ता था। इस बात पर मेरे पति भी उससे कुछ नहीं कहते थे। उनका कहना था कि हो सकता है पति पत्नी का आपस का पर्सनल मैटर है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सोते। अगर वो दोनों झगड़ा करते तो एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा खुश नहीं होते। मेरे पति कहते थे कि उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि वो दोनों आपस में झगड़ा करते होंगे। बस तुम्हें ये गलतफहमी रहने लगी है। न जाने तुम अपने दिमाग में बच्चों के लिए क्या क्या सोचती रहती हो। मैं बड़ा परेशान हो गई थी कि आखिरकार मैं क्या करूं। बहू के कमरे से सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। बेटे से पूछने की कोशिश की तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने अपनी बहू से भी पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उसको इस बात पर बहुत डांटा भी कि अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही थी तो फिर उसके साथ खुश रहो और सुखी सुखी अपनी जिंदगी गुजारो। इस तरह से करने की क्या जरूरत है। मैंने अपनी बहू को बहुत सारी बातें सुनाई थी, लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया था। वो सिर्फ खामोश बैठी हुई मेरी बातें सुनती रही। मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर मैं बहू से कोई बात पूछ रही हूँ तो वो मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। दूसरी तरफ मेरे बेटे का बिहेवियर भी यही था। दोनों ही मिलकर सच बताने के लिए तैयार ही नहीं थे
और रात को अलग अलग कमरों में सो जाते थे। और जब सुबह उठते तो इनमें आपस में इतनी ज्यादा मोहब्बत होती कि जिसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि बहू अनिकेत को कमरे से बाहर भी निकाल सकती है। दोनों रोज शाम को घूमने भी जाते थे और फिर घर को डिनर करके ही वापस लौटते थे। आस पड़ोस के लोग भी उनकी मोहब्बत की तारीफ किया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रात को यहाँ पर क्या तमाशा होता है। ये तो सिर्फ मैं जानती थी कि मैं किस दुख से गुजर रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, लेकिन बहू मुझसे यही कहती थी कि माँ जी, हमारे बीच में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। मगर वो मुझे बताने के लिए तैयार क्यों नहीं थी कि वो ऐसा क्यों करती है। उधर मेरा बेटा भी यही कहता कि मुझे अपनी पत्नी से कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं अपने बेटे पर शक होने लगा था। ज़रूर कोई बड़ी बात थी जो ये दोनों पति पत्नी मुझसे छुपा रहे थे और बताने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने आज फैसला कर लिया था कि मैं कमरे का राज जानकर ही रहूंगी। आखिर मेरी बहू बेटे को कमरे से बाहर क्यों निकालती है। मैंने अपनी बहू और बेटे पर नजर रखनी शुरू कर दी। मेरे बेटे की ऑफिस की छुट्टियों के दिन भी खत्म हो गए थे और मैं भी सारा दिन घर पर ही रहती थी। जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, मैं अकेली घर में रहती थी। इसी वजह से मैं पड़ोस में अपनी सहेली के घर चली जाती थी और थोड़ा वक्त वहां गुजार कर आती थी। लेकिन जब से मेरे बेटे की शादी हुई थी, मेरा वहां पर जाना नहीं हुआ था। अनिकेत ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मेरे पति तो शादी के 4-5 दिन के बाद ही नौकरी पर जाने लगे थे और पति और बेटे का कारोबार अच्छा था। मैंने यही सोचा था कि अब मैं घर पर ही रहूंगी और अपनी बहू पर नजर रखूंगी और देखूंगी कि वो ऐसा क्यों करती है। उसका ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं सारा सारा दिन उसके साथ घर में दिन गुजारती थी। मुझे उसकी किसी भी हरकत पर शक नहीं होता था। फिर ना जाने क्यों वो मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मेरा बेटा जब अपने कमरे में जाएगा तो मैं उन दोनों के बीच की बातें सुनूंगी और कमरे की खिड़की से झांक कर देखूंगी कि वो दोनों आपस में क्या करते हैं। वो दोनों पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। मुझे लगा शायद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। मैं पीछे पलटकर अपने कमरे की तरफ आने ही लगी थी कि इतनी देर में जब मैंने अपने बारे में बात होती सुनी तो मैं उन दोनों की बात सुनकर रुक गई और बात को गौर से सुनने लगी। मेरी बहू बेटे से कह रही थी कि माँ जी तो हम दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। बस हमेशा यही जानने में लगी रहती है कि रात को तुम कमरे के बाहर क्यों निकल जाते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती हूँ। तुम अपनी माँ को समझा दो कि वो हमारे बारे में जानने की ज्यादा कोशिश न करें और हमारे मामलात से दूर रहें। हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके सामने भी हंसी खुशी रहते हैं। न जाने उन्हें हमसे क्या प्रॉब्लम रहती है। बहू की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ अपनी पत्नी से ये बात नहीं सुन सकता। लेकिन जो बात मेरे बेटे ने कही वो सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं माँ को समझा दूंगा। और फिर मेरा बेटा रात के टाइम पर मेरे पास आया और मुझे समझाने लगा। कहने लगा, मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छे से और प्यार से रहती है, आपको हमारे मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उनके किसी भी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और फिर मेरे बेटे ने यह भी कहा कि अगर आपने हमारी शादीशुदा जिंदगी के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये बात सुनकर तो मैं रोने लगी थी और तभी से मैंने सोच लिया था कि वो दोनों अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। जब वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मेरा बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मेरे बेटे और बहू का रोज का वही रूटीन बना हुआ था। मैं दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी और मेरे पति के साथ मेरा बेटा सोता था। मैं चाहती तो अपने बेटे से भी कह सकती थी कि तुम बराबर वाले कमरे में सो जाया करो, लेकिन अब मैंने उससे ज्यादा बातचीत करना छोड़ दिया था। इसीलिए मैं मजबूरी में अपनी जगह अपने बेटे को देकर बराबर वाले कमरे में सोने लगी थी। लेकिन मुझे ये भी टेंशन होती थी कि बहू सारी सारी रात चिल्ला चिल्ला कर रोती है। लेकिन अब मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया था। मैं बहू से भी ज्यादा बात नहीं किया करती थी। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली सहेली मुझे अपने साथ मार्केट लेकर चली गई। मैं रिक्शा में बैठी हुई थी
और हम मार्केट से वापस आ रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र सड़क पर चलती हुई लड़की पर गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू स्वाति थी और उसके साथ एक उम्र दराज आदमी भी मौजूद था। ये आदमी उसका पिता या भाई तो नहीं था। रिक्शा चला गया था, वरना मैं ध्यान से देखती मेरी बहू के साथ कौन था। जब मैं घर पहुंची तो मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही बहू भी घर पर आ गई थी। मैंने अपनी बहू से पूछा, स्वाति तुम कहाँ पर गई थी? तो वो कहने लगी कि मैं अपने मायके गई थी और अभी रिक्शा में बैठकर यहाँ पर आई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि स्वाति तो मुझे पैदल आती हुई नजर आ रही थी, इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी आंखों ने कुछ गलत नहीं देखा था। मैंने खुद स्वाति को पैदल आते हुए उस उम्रदार आदमी के साथ चलते हुए देखा था और स्वाति कह रही थी कि वो रिक्शा में बैठकर यहाँ पर आई है। लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था स्वाति मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। कुछ दिन बाद जब मैं मंदिर गई तो फिर से मैंने रास्ते में स्वाति को उसी आदमी के साथ चलते हुए रास्ते पर देखा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि स्वाति मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर रही है और उसे धोखा दे रही है। इसने मेरे बेटे से ना जाने क्यों शादी की थी, जब चोरी चुपके उसे इस आदमी से मिलना था। मैं समझ गई थी कि स्वाति ने किसी न किसी मजबूरी में आकर ही अनिकेत के साथ शादी की है, क्योंकि उसने अभी तक मेरे बेटे को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो रात को मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। आखिर यही वजह हो सकती है जो स्वाति रोज रात को ऐसा करती थी। मेरा बेटा तो बहू से दिल से मोहब्बत करता था, तो फिर बहू ये क्या खेल खेल रही थी? मेरा बेटा अपनी पत्नी की हर बात मानता था, जैसा वो कहती थी वैसा ही किया करता था। अब की बार जब स्वाति अपने मायके का बहाना लेकर घर से बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे चोरी चुपके निकल गई थी और उसका पीछा करने लगी। लेकिन एक पतली सी गली में जाकर वो कहीं खो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़े होकर उसके आने का इंतजार करती रही। तभी अचानक मुझे एक रिक्शा मिल गया। मैं उस रिक्शा में बैठकर घर आने ही वाली थी कि अचानक उस पतली सी गली से वो उम्रदार आदमी और स्वाति बाहर निकले। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। तभी मैंने अपना मोबाइल निकाला और उनकी वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगी। उनकी वीडियो मैंने अपने पास सबूत के तौर पर सेव कर ली थी, ताकि ये वीडियो मैं अपने बेटे को दिखा सकूं। लेकिन सिर्फ एक वीडियो ही मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। मुझे और भी सबूत इकट्ठे करने थे, ताकि मैं स्वाति का पर्दाफाश कर सकूं। मैं बैठे बैठे अपने दिमाग पर जोर डालकर गहराई के साथ सोच रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे देखना होगा कि मेरी बहू कमरे के अंदर क्या करती है। इसलिए मुझे उसके कमरे के अंदर किसी तरह से जाना होगा। मैं देखना चाहती थी कि रात को मेरे बेटे और बहू के बीच में ऐसा क्या होता है जो मेरा बेटा कमरे से बाहर निकल जाता है और मेरी बहू चीख चीख कर रोती है। आज मेरे बेटे की छुट्टी थी और वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर घूमने गया हुआ था। उन दोनों के आने से पहले ही मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई, ताकि जान सकूं कि कमरे में आने के बाद ये दोनों क्या करते हैं। हमारे कमरे का एक बैक साइड का दरवाजा बराबर वाली गली में खुलता था, जो मेरे बेटे के कमरे में ही था। मुझे यकीन हो गया था कि जरूर या तो मेरी बहू उस आदमी से फोन पर बातें करती है या फिर रात बीच में उसे मिलने के लिए बुलाती होगी, इसलिए दरवाजा भी खुला रहता है। मुझे अपने बेवकूफ बेटे पर गुस्सा आया, जो इस लड़की से पागल बन रहा था और ये लड़की उसे बेवकूफ बनाए जा रही थी। बल्कि इस लड़की को तो मेरे बेटे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तभी तो वो उसकी कदर भी नहीं करती थी। मैं आज अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और मेरे मोबाइल में वो वीडियो भी मौजूद थी। रात के 11 बज रहे थे जब मेरा बेटा और बहू कमरे के अंदर दाखिल हुए। कुछ देर तक तो वो बैठकर आपस में बातें करने लगे। उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बीच झगड़ा होता है। लगभग 1 घंटे तक वो दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। मैं उन दोनों की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी और चोरी चुपके अलमारी के दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि स्वाति की सच्चाई मेरे बेटे के सामने खुलकर आ जाए। रात के 12:30 बज चुके थे। मेरे बेटे ने बहू से कहा, अब उनके आने का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही मेरी बहू ने किसी को कॉल लगाई। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था।
मेरी बहू कुछ तो गलत कर रही थी जिससे मैं अनजान थी, और शायद मेरा बेटा भी। मुझे अपना शक सही होता नजर आ रहा था। मेरी बहू उस आदमी के साथ मिली हुई थी, लेकिन न जाने वो क्या करना चाह रही थी। वो बहुत देर तक फोन पर बातें करती रही, लेकिन मुझे फोन पर बातें करने की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद ही घर के अंदर जो दरवाजा था, उस दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई थी, क्योंकि उस दरवाजे से कोई भी अंदर नहीं आता था। मेरी बहू ने जब दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई कि ये तो वही आदमी था जिसको मैंने उसके साथ रास्ते में चलता हुआ देखा था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि रात के टाइम पर बंद कमरे में उसने किसी गैर मर्द को बुलाया था, जो कि ना उसका कोई रिश्तेदार था और ना ही उसका पति था। तो फिर वो भी यहाँ पर अकेले कमरे में एक खूबसूरत कम उम्र की औरत के साथ क्या करने आया था। मैंने सोच लिया था कि अगर ये दोनों कुछ भी गलत करेंगे तो मैं शोर मचाकर अपने पति और बेटे को कमरे के अंदर बुला लूंगी और रंगे हाथों अपनी बहू और इस आदमी को पकड़वा दूंगी। लेकिन ये क्या था, थोड़ी देर के बाद अनिकेत भी कमरे में आ गया था। अपने बेटे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये चल क्या रहा था? इसका मतलब मेरे बेटे को सब कुछ पता था कि कमरे में कौन आता है। क्या मेरा बेटा इतना बगैरत हो गया है कि अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखकर उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वो भी उस आदमी के साथ हंसकर बातें कर रहा था और उसका हालचाल पूछ रहा था। ये आदमी था तो लगभग 40-45 साल की उम्र का, लेकिन कपड़ों से काफी ज्यादा अमीर लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मुझे ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा ये क्या कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने गुस्से से तेज आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे देखकर वो तीनों हैरान रह गए थे। मैंने अपने बेटे से कहा, अनिकेत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नी का इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम अपनी पत्नी के खिलाफ जाने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। मैंने कई बार तुम्हारी पत्नी को इस आदमी के साथ मिलते हुए देखा है। तुम अपनी पत्नी को समझाने के बजाय इस आदमी को अपने घर में इज्जत दे रहे हो। आखिर तुम्हारी इज्जत कहाँ पर चली गई? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ कमरे में बंद करने पर? क्या तुम अपनी पत्नी की मोहब्बत में इतने ही अंधे हो गए हो कि तुम में कुछ अच्छे बुरे की समझ भी नहीं रही और तुम्हें कुछ अच्छा बुरा दिखाई भी नहीं देता? मेरे बेटे ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, माँ, बस अब खामोश हो जाओ, मैं आपकी ये बातें नहीं सुन सकता। उस आदमी ने और मेरी बहू ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली थीं। मेरे बेटे ने कहा, माँ, आपको नहीं पता स्वाति कितनी बड़ी परेशानी में उलझी हुई है और ना ही आप उसकी परेशानी जान सकोगी, क्योंकि आप भी मेरी पत्नी से नफरत करने लगी हो। आज जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर शायद आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन जब बात मेरी पत्नी की इज्जत पर आ रही है तो मुझे मजबूरन आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे इस बात को छुपा छुपा कर तंग आ गया हूँ। मेरी पत्नी इस आदमी से मिलती है और मेरी परमिशन से ही ये दोनों इस घर में मिलते हैं, और आप जानना चाहती हैं कि ये आदमी हमारे कमरे में क्यों आता है? क्योंकि ये एक साइकेट्रिस्ट है और ये इस शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट है। स्वाति शादी से पहले से ही इनकी पेशेंट है और ये मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि कैसा इलाज और क्या हुआ है बहू को। अनिकेत ने बताया कि स्वाति एक दिमागी पेशेंट है। इसके पिता शादी से पहले स्वाति का इलाज नहीं करवा सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो बड़े डॉक्टर से स्वाति का इलाज करवा सके। मैंने स्वाति के पिता से वादा किया था कि मैं स्वाति का इलाज करवाऊंगा और शादी के बाद भी करवाऊंगा, क्योंकि स्वाति का इलाज 4 महीने का है। स्वाति दिमागी मरीज है, पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ट्रीटमेंट होने से धीरे धीरे ठीक हो गई है। ये डॉक्टर सुमित शर्मा हैं, ये शहर के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। मैं आप लोगों को ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताता कि मेरी पत्नी दिमागी मरीज है तो आप मेरी शादी उससे कभी भी नहीं करवाते। आपको भी ऐसा ही लगता कि स्वाति पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पागल नहीं, बस कभी कभी उसको दौरे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप स्वाति को पागल समझें और उससे मेरी शादी ना होने दें, इसीलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी थी।
डॉक्टर रात को फ्री होने के बाद यहाँ पर स्वाति का ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं और अपनी कुछ मशीन स्वाति के सर पर लगाते हैं, जिससे उसको तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। मैं उसको इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं कमरे से रोज बाहर निकलकर आपके कमरे में सोने के लिए चला जाता था। 1 घंटे का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर इस दरवाजे से ही अपने घर को वापस लौट जाते थे और मैं रात के 4-5 बजे अपनी पत्नी के पास आ जाता था ताकि उसे हौसला दे सकूं। यही वजह थी जिस वजह से मैं कमरे के बाहर चला जाता था और स्वाति चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। मैं अपने बेटे की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरी बहू बीमार है और मैं इतनी आगे चली गई थी कि उसके कैरेक्टर पर ही शक करने लगी थी। मैंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा कि क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं? अगर तुम मुझे स्वाति की हालत के बारे में बताते तो मैं खुद अपनी बहू का इलाज करवाती। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के आगे हार मानी है। मैं कभी भी स्वाति को पागल नहीं समझती बेटा। माँ ने डॉक्टर से भी माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मेरी बहू कब तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहू अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, बस कुछ दिन का ट्रीटमेंट और है, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं खुद अपनी बहू का इलाज करवा रही हूँ और जब रात को डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करने आते हैं तो मैं अपनी बहू के साथ बैठकर उसका हौसला बढ़ाती हूँ। अब मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि अब मेरे सामने अपनी बहू बेटे की हकीकत खुलकर आ गई है। मेरी बहू अब ठीक हो गई है और मेरे दोनों ही बच्चे बहुत खुश हैं। मेरे पति को जब ये बात पता चली थी तो उन्होंने भी मुझे ही डांट लगाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बच्चों के बीच कुछ पर्सनल मैटर होगा, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हमारी फैमिली हंसी खुशी घर में रहती है और मेरी बहू अब प्रेग्नेंट भी है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।